हाय हनीबीज, वेलकम टू कॉफ़ी भी। बात करेंगे वीकेंड का वार के बारे में और उससे पहले 2-3 एपिसोड जो मैंने देखे उसके बारे में। सीन कुछ ये है कि कैप्टनसी के लिए एक टास्क हुआ था जिसको बशीर ने जीता था, लेकिन उस टास्क के दौरान जो है उसके और अभिषेक के बीच में था लास्ट कंपटीशन। तो लास्ट में क्या होता है कि अभिषेक जो होता है ना, जीतने के लिए फरहाना को अपनी गोद में उठा लेता है, क्योंकि कुर्सी से जो है उसको एक गांठ खोलनी थी। बशीर के जो है गांठें बंदी होती थी उसको खोलनी थी, तब उसको गोद में उठा लिया फरहाना को। अब फरहाना ने उस टाइम पे स्माइल की, उसे कुछ समझ नहीं आया। देन बाकी लोगों ने जब बोला कि ये क्या कर रही है क्या कर रही है, और नेहाल ने जब उसके कान भरे तो उसने इस बात का इशू बना लिया। देन जो है अभिषेक ने उसके पैर पड़े, अभिषेक ने उससे माफ़ी मांगी 10-15 बार, लेकिन फरहाना ने फिर भी उसे माफ़ नहीं किया। और नेहल ने तो अपना ही मुद्दा बना लिया था। नेहल भाई हद इरिटेटिंग होती जा रही है लेडी, इसको हर चीज़ में दिक्कत रहती है कि भाई तानिया के मुँह से स्मेल आ रही है, मैं दाल नहीं दूंगी, मैं अंडा नहीं दूंगी, मैं चिकन नहीं दूंगी, मेरा चिकन किसने खाया। तो इसका ज़्यादा झगड़ा तो जो है खाने से रिलेटेड होता है। दूसरा जो है, इसको अभिषेक को ये टारगेट कर दिया। अभिषेक इसका सॉफ्ट टारगेट है, क्योंकि उसको कुछ भी बोल देगी, गधा, मूर्ख, तेरे अंदर दिमाग नहीं है, तू बेवकूफ़ है, तो वो कुछ बोलता नहीं है, तो उसका सॉफ्ट टारगेट है। और पता नहीं उसको क्या ही बेर है उसके अगेंस्ट, तो उसको भड़काने लग गए कि तुम्हारी जगह मैं होती ना तो मैं ये नहीं सहती थी। देन जो है फरहाना ने इशू बनाया। फरहाना ने बोला कि आप में से कोई भी लोग मेरे से बात नहीं करने आए थे। दोनों ही चीज़ें गलत है। जितना सलमान खान ने बोला ना विकेट के बारे पे कि ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं था, अरे भाई तुम्हारे यहाँ पे कोई फीमेल कंटेस्टेंट आ रही है तो उसके साथ कुछ भी हो रहा है टास्क में, तो जिम्मेदार नहीं हो तुम। ये इसलिए है ताकि चैनल को कोई बैश ना करे, इसलिए ये लोग जो है सेफ खेलते हैं कि केस वेस कहीं ना कोई कर दे कि भाई देखो इनके शो में ऐसा होता है। पास्ट में ऐसा हुआ है, जो सोफिया हयात है ना, उसने अरमान कोहली पे केस कर दिया था टास्क के दौरान, जब वो हो गया था थोड़ा उसके साथ, तो उसके ऊपर केस कर दिया था जिसके चलते उसको बाहर जाना पड़ा था। तो इस वजह से ये लोग जो है उसी को चुप करा देते हैं ताकि जो दूसरे कंटेस्टेंट है वो कोई बड़ा इशू ना बनाए ऐसी चीज़ों को लेकर। मतलब तुम्हारे यहाँ पे कोई फीमेल आ रही तो सेफ नहीं है, उसके साथ कोई कुछ भी कर सकता है, और विदाउट कॉन्सेंट के बारे में उसको क्या ही पता होगा। सलमान खान तो मतलब मिसोजिनिस्ट ही है। साजिद खान की इमेज वाइट वॉश करना हो, चाहे सिद्धार्थ शुक्ला कितना भी वायलेंट हो जाए, रश्मि को उसने उस टाइम पे बोला था कि ऐसी औरत, माफ़ करिएगा वो इस दुनिया में नहीं है, बट वो ऐसी औरत का मतलब क्या होता है, क्योंकि वो दोनों एक वक्त पे रिलेशनशिप में थे। एंड देन उसको कुछ ऐसा पता था जिसकी वजह से रश्मि उससे डरी हुई थी, तो जो ऐसी औरत बार बार बोलता था। तो सलमान खान कहता है अरे तुम्हें सुनना है क्या उसके मुंह से कि कैसी औरत तुम। तो इतने ज़्यादा मिसोजिनिस्ट है, मतलब कोई भी आदमी कुछ भी करेगा वो तुरंत जस्टिफाइड कर देंगे। देन मुरव्वर फारूकी ने जो है अपने से मतलब जो नाजिला थी वो 19 साल की थी और आयशा 20 या 21 साल की, उन दोनों को डबल डेट किया था, आयशा के साथ हुकअप किया था रिलेशनशिप में होने के बावजूद। और तीसरी औरत जो उसकी वाइफ है ना, उसके साथ उसकी शादी हुई है, उसको वो रिश्ता बेच कर आया था। तो तीन औरतों को वो चीट करा था, ठीक है। जब आयशा खान आई तो आयशा को डांटने लग गया सलमान खान कि अरे तुमने ऐसे कैसे किया, हर किसी का कोई हम डेट नहीं करते क्या, हम ये नहीं करते क्या, हम वो नहीं करते क्या। तो ये हमेशा जब ऐसी सिचुएशन आती है ना लड़की वर्सेस लड़का, तो ये हमेशा लड़कियों को ही बैश करेगा। सलमान खान का ये हमेशा का है। अब जब कोई सडनली आपके साथ कुछ हो जाता है तब आपको रियलाइज़ नहीं होता है, ठीक है। देन आप जो है आपको समझ आता है कि अरे मेरे साथ क्या हुआ। किसी ने जो है रेडिट पे एक पोस्ट शेयर करी थी कि जब वो बाहर जा रही थी अपनी दादी के साथ, तब उनके साथ किसी ने, मतलब वो छोटी थी तो उनके साथ किसी ने गलत तरीके से उन्हें हाथ लगाया था। उन्होंने रियलाइज़ किया, उन्होंने उस मूवमेंट पे रिएक्ट नहीं किया, बट फिर जो है उन्हें बहुत घिन आ रही थी इस चीज़ से, वो बहुत रोने लग गई। देन उन्होंने जो है किसी के साथ शेयर नहीं किया। तो जब कोई तुम्हें अब तुम्हारी मर्जी के बिना छूता है तो बहुत बुरा लगता है, अनवांटेड जो टच रहता है। तो सेम फरहाना के साथ हुआ। वो उस टाइम पे उसने रिएक्ट उस वे में किया, उसका मतलब ये नहीं कि उसके एक्शन जो है जस्टिफाइड है। और मेकर्स या सलमान खान कोई कुछ भी बोले गलत था तो गलत था। हाँ, उसमें गलत ये था कि नेहल ने इशू बना दिया। फरहाना और अभिषेक जो है वो दोनों बैठे थे, अभिषेक ने जो है अपोलोजाइज किया कि भाई मेरे से गलती हो गई। फरहाना वहीं पे जो है बोल रही थी कि आगे से मत करना मेरे साथ, मुझे पसंद नहीं है ये सब मत करना। उसके पैर भी पकड़ लिए। तो वही बात है कि हम उसको कोई मार तो नहीं सकते फिर कि भाई जा नहीं तेरे साथ ये कर देंगे वो कर देंगे। उस इंसान को अपनी गलती रियलाइज हो गई और वो अनइंटेंशनल था, ये भी मैं मानती हूँ कि भाई वो जो है बुद्धू आदमी है एकदम, वो कुछ भी कर लेता है, इतना वो दिल का बुरा नहीं है। या ऐसा नहीं है कि वो सब कुछ जो है प्लानिंग प्लॉटिंग के साथ करता है, या उसके हर एक मूव जो है वो कैलकुलेट करके चलता है कि ऐसा करूँगा वैसा करूँगा। वो है भोंदू सा, थोड़ा है अपने में रहता है, वो क्या ही कर सकता है। तो उसने जोश में आकर वो स्टेप उठा लिया था कि मैं फरहाना को ही उठा लेता तो कैसे रिबन खोल पाएगा। बट उसे भी फिर जो है बुरा लगा, उसे भी ये रियलाइज़ हुआ कि मैंने गलत करा था।
अब जो नेहल है उसने जो है तिल्ली लगाई, असली तिल्ली तो तानिया मित्तल नहीं, नेहल है। तानिया की बातों में थोड़ी तो समझदारी होती है। तानिया ऐसे ही जो है भाव भाव करके लड़ने झगड़ने नहीं लगती है। वो थोड़ी विट्टी, उसके अंदर विट्टीनेस है, वो फनी है, वो काम करती है, वो बाकियों को खाना खिलाती है, वो गिनवाती नहीं है। अगर ये नेहल बनाएगी तो भाई बवाल मचा देगी, मेरे लिए खाना क्यों नहीं बचा, मुझे चिकन चाहिए, मुझे चिकन चाहिए, चिल्ला चिल्ला कर, मतलब इंसान की खोपड़ी में से खून निकल जाएगा। इतना बड़ा ये इशू बना देती है जब काम करती है तब। तो इसको ना बोलना आता है, ना इसका कोई मुद्दा होता है, इसके खाने के मुद्दे और दूसरों के मुद्दे में घुसने लगती है ज़बरदस्ती का, और दूसरों को चढ़ाती बढ़ाती है कि तुमने ऐसा क्यों नहीं किया, वैसा क्यों नहीं किया। वो बशीर को भी बोल रही थी कि बशीर तुम्हें स्टैंड लेना चाहिए था, बशीर तुम्हें ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था। तो वो ज़बरदस्ती जो है प्रोवोक करती है बाकियों को और खुद जो है फ्रंट फुट पे आ जाती है। और अशनूर को भी बोल रही थी कि तुम लोगों ने कुछ बोला क्यों नहीं। अरे भाई, जब वो फरहाना है उस टाइम पे वो हंसी थी तो इन लोगों को लगा कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब हुई तो ये लोग सब गए थे कि यार ये हो गया। हमने देखा भी था, नगमा, अशनूर, सब लोग गए थे उसे पूछने के लिए। नेहल ने नटालिया को भी भड़काने की कोशिश करी थी कि इशू बना तुझे जो चोट लगी है, लेकिन नटालिया ने वो इशू नहीं बनाया। तो नेहल का यही रहता है, वो फेमिनिस्ट नहीं है लेकिन वो फेमिनिस्ट कार्ड फेक वाला खेलना है, वो बहुत लाउड है। अगर तुम फेमिनिस्ट हो तो तुम किसी आदमी को गधा, बेवकूफ़, बददिमाग कैसे बोल रही हो। खैर, तो ये इस बात को लेकर सिर्फ और सिर्फ जो है सलमान खान ने फरहाना को सुनाया कि तुमने मुद्दा बना दिया, ऐसा तो कोई था नहीं, अब इसका इंटेंशन सही था, ये तो एकदम दूध का धिला है। तो दोनों ही फॉल्ट में थे, अभिषेक भी और ये फरहाना भी, दोनों की गलती थी। फरहाना ने जो है बाद में मुद्दा बना दिया नेहल के कहने पर, और अभिषेक जो है उसने किसी लड़की की कॉन्सेंट के बिना उसे गोद में उठा लिया। अब आप ना अपने आप को, फरहाना चाहे जैसी भी है, मतलब वो है उसकी जबान खराब या गालियाँ बोलती है, लेकिन आप अपने आप को रखो। अगर आप एक लड़की या औरत हो, कोई आदमी अचानक से आपको उसकी गोद में उठा ले तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? अच्छा फील होगा? नहीं होगा ना। तो बस वही हुआ था। अब वो इंटेंशनली करे या अनइंटेंशनली वो बात की बात है, लेकिन अच्छा नहीं लगेगा, किसी को भी नहीं लगेगा। तो वही उसके साथ हुआ। बट सलमान खान ने पूरा जो हमेशा वो करते आए हैं, लड़कियों को ही वो दोष देते हैं, तो वही किया उन्होंने। कल एक मैंने एपिसोड देखा था जिसमें, अब देखो कुनिका जो है ना, उसको ये लोग तनिषा मुखर्जी और साजिद खान और बाकी जितने भी पूजा भट्ट लेवल की ट्रीटमेंट देते हैं, पूजा भट्ट के बाकियों के साथ कैसा करते थे ये लोग मेकर्स, तो वही कर रहे हैं, उसकी इमेज को वाइट वॉश कर रहे हैं। दूसरा कुनिका का जो बेटा है उसको एक्टर बनना है। अब दूसरे ही हफ्ते तुम जो है फैमिली मेम्बर को ला रहे हो। ये फरहाना के साथ भी तो हुआ, फरहाना का भी ब्रेकडाउन हुआ था। फिर बाकी कितने लोग हैं जिनके साथ सेम हुआ, उनके किसी घर वालों को क्यों नहीं बुलाया? सिर्फ कुनिका के बेटे को है क्यों? क्योंकि जो है उसे सॉफ्ट लॉन्च करना है वहाँ पे, तो उसका बेटा आता है दूसरे हफ्ते। खैर, तो उसके बारे में तो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन कल की बात करते हैं। तो कल ना ज़ीशान कादरी जो है वो कभी भी खाने के लिए कुछ नहीं वो करते, ठीक है, लेकिन कल पूड़ी और छोले बन रहे थे तो उन्होंने बोला कि आज तो अच्छे छोले पूड़ी बन रहे हैं, मुझे अच्छे लग रहे, गर्मा गर्म बन रहे, तो मैं गर्मा गर्म खा लेता हूँ। अब उन्होंने 2 पूड़ी अपनी प्लेट में निकाली और थोड़े से छोले या जो भी सब्जी बनी थी वो निकाली। कुनिका ने उनकी प्लेट में से खाना निकलवा लिया कि भाई नहीं, बाद में लेना, ये पूरी भर जाए उसके बाद। कहती है कि अरे सब लोग फिर ऐसा करेंगे, अब 2 पूड़ी में कोई क्या ही करेगा, और किसी की खाने की प्लेट से खाना निकालना कितनी तुच्छ बात है। हाँ, कोई नहीं करता ऐसा। तो ऐसा उन्होंने करा, और फिर जो ज़ीशान जी ने जो है अपना ये बोला कि नहीं भाई मैं अब खाऊंगा ही नहीं। ये होता है सेल्फ रिस्पेक्ट, भाई मैं नहीं करूँगा, नहीं खाऊंगा, कोई क्यों खाएगा। मतलब किसी की प्लेट से तुम निकाल रहे हो, कितनी ओछी हरकत कर रहे हो। और तुम जो है 60-61 साल की औरत हो और तुम्हारे 2 बेटे हैं और तुम ऐसी हरकतें कर रही हो। हाँ, तब तुम्हारा कहाँ पे जाता है। और इस बात के लिए लेकर बिल्कुल भी कॉल आउट नहीं किया जाएगा कि किसी के खाने पर तुम ये करते हो। सेम वो अभिषेक के साथ भी करती है। और फिर जो है बाकी डिक्टेटरशिप चलानी है, माँ बनना है, लेकिन कभी कोई माँ जो है वो बच्चे की थाली से खाना निकाल लेती है? नहीं ना। देन अमाल ने पूरे हफ्ते में कल पहली बार बोला, अब अमाल ने और आवेज़ ने, दोनों ने, आवेज़ ने जो है आवेज़ के हिसाब से जो है डांस करना, वो जो है कंट्रीब्यूट करना है शो में। सलमान खान ने सही बोला कि ये कोई डांस रियलिटी शो थोड़ी है, तुम्हारी पर्सनैलिटी तुम दिखाओ, इसके लिए शो है। अब इतना ज़्यादा इमेज कॉन्शियस है कि नहीं 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 मुझे हर किसी के साथ अच्छा ही रहना है, तो ऐसा कैसे चलेगा। तो आवेज़ है एकदम इमेज कॉन्शियस, ठीक। अब जो तानिया बॉस है उन्होंने कल 100 पूरी फ्राई करने में हेल्प करी थी, लेकिन बशीर कहता है कि तुम लोग कोई एहसान नहीं करो खाना बनाकर, ये तो तुम्हारी ड्यूटी है। भाई रिस्पेक्ट करो, एटलीस्ट तुम्हें कोई खाना अच्छे से बना कर दे रहा है उस घर में, तो रिस्पेक्ट करनी चाहिए ना। फ्राई कर रही है पूरी, वो झाग आएगा, वहाँ पे गर्मी होती होंगी, पसीना होता है इंसान को, तो हेल्प कर रहे हैं और खाना बना रहे इतने सारे लोगों के लिए, तो उनको अप्रिशिएट करने के बजाय तुम ये बोल रहे हो कि एहसान नहीं किया, तुम बना के दिखाओ तब जाने।
तो तानिया जो है ऐसी बातों में जो है कोई स्टैंड नहीं लेती। हाँ वो है थोड़ी फेकू टाइप, लेकिन एक उसका इमोशनल साइड भी है, उसे भी बुरा लगता है और लोगों को लगता है कि क्रोकोडाइल टीयर है, लेकिन नहीं, किसी को भी बुरा लगेगा ना कि तुम इतना इतना कर रहे हो और वो कर रहे हो। किसी को जब कोई सुबह उठता है तो उसके ब्रीथ के बारे में कोई ऐसा बोले कि कितना बास मार रहे, तभी भी उसने डिग्निटी के साथ वो सिचुएशन हैंडल करी थी, कुछ उसने नहीं बोला था। उसका एक वो जो एपिक मीम वायरल हुआ गया था जिस तरीके से उसने देखा था नेहल को, तो उस टाइम पे भी कुछ नहीं बोला। लेकिन आज जब वीकेंड के वार पे सलमान खान ने ये मुद्दा उठाया तो उसकी आंखों में से आंसू निकल गए, उसको बुरा लगा था, बट वो क्या ही बोले कि नहीं बहुत खुशबू आ रही, कोई क्या कर सकता है, तो उसने कुछ नहीं बोला। तो बहुत ज़्यादा मैच्योर है, उसे पता है, उसे भी पता है कि वो कोई इतनी अमीर नहीं है, वो फेंकती है खाली, बड़ी बड़ी फेंको। अब ट्रोलिंग के लिए ही सही उसका तो फ्री में पीआर हो रहा है, पीआर टीम की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है, तो वो क्यों ना करे फिर भाई, झूठ क्यों ना बोले, तो फेंक रही है वो। लेकिन ऐसा नहीं है कि तानिया जब बोलेगी तो तुम्हारे कान में चुभेगा या तुम्हें ऐसे लगेगा अरे चुप हो जाए, जैसे नेहल और ये कुनिका की चमची, ये सब तो भाई कोई गेम प्लान ही नहीं है। नीलम और नतालिया को तो मुझे लगता है अभी अगले हफ्ते जो है एलिमिनेट करेंगे। अब देखो कल को एलिमिनेशन नहीं होगा क्योंकि जो लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं शो के लिए वही लोग तो नॉमिनेटेड है। आवेश की ज़रूरत पड़ेगी बिकॉज वो उसकी व्यूअरशिप चाहिए। दूसरा कुनिका तो इनकी फेवरेट है इस टाइम की, पूजा भट्ट और साजिद खान टाइप, तो उसे तो निकालेंगे नहीं। फिर जो है अमाल मलिक को भी नहीं निकाल सकते क्योंकि वो भी कंट्रीब्यूट कर रहा है अभी जो भी है, लेकिन उसका है एक अच्छा। ये नतालिया, नगमा, आवेश, अशनूर, इन लोगों से तो ज़्यादा ही कंट्रीब्यूशन है अमल मलिक का, चाहे जो भी हो, तो उसे भी नहीं निकाल सकते, इसलिए इस वक्त भी नो एलिमिनेशन है। और शहनाज का भाई जो शहबाज बादशाह है वो शायद से वाइल्ड कार्ड आएगा। दूसरा नाम आ रहा है वो बलराज करके कोई आदमी है, इसका हर सीज़न का रहता है। पिछले साल जो है वो जो 2 बीवी वालों को ये कर रहा था कि मेरे साथ गलत किया, ये किया, वो किया, और इस सीज़न में जो है वो तानिया को एक्यूज़ कर रहा है कि तानिया ने उसके साथ जो है चीटिंग करी है, तानिया झूठ बोलते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। तो ये आसार है कि वो एज अ वाइल्ड कार्ड एंट्री आएगा। और एक तो शाहबाज बादशाह, 2 लोग आ रहे हैं। आवेश जो है उसने एक वोट मांगने की निंजा टेक्निक वो करी थी। अब देखो ये दोनों इतने दूर दूर रहते हैं, स्पेशली आवेश जैसे कि जानते ही नहीं है, मतलब दोस्त भी नहीं है इतना दूर दूर, लेकिन फिर वो अमल से गाना लिखवाया और बाकी हाउसमेट जो है वो छुप गए और उसने प्रपोज किया नगमा को कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये सारा सब कुछ झूठ है। इनके पिताजी ने इंटरव्यू दिया है, इनकी शादी होने वाली थी दिसंबर में, आवेश नहीं बोला था कि भाई अब तो आप जाओ रिश्ता लेकर, इनका ब्रेकअप हुआ था। अब ये झूठ बोल रहे हैं कि हमने कभी डेट नहीं किया, इनके पिताजी के अकॉर्डिंग इनका ब्रेकअप हुआ था, ये दोनों रिलेशनशिप में थे, देन उनका ब्रेकअप हो गया, देन ये लोग कहीं पार्टी में मिले और इनके पिताजी ने बोला कि नगमा आवेश को ना जाने मत देना, बहुत वो है, तो नगमा ने बोला कि नहीं अब मैं भाव खाऊंगी उसके साथ, उसने जो मेरे साथ ब्रेकअप कर लिया अब मैं भाव खाऊंगी। तो ये दोनों डेट भी कर रहे थे इतने टाइम से, देन ब्रेकअप हुआ और ये नौटंकियाँ कर रहे कि कभी हम दोनों ने एक दूसरे को डेट नहीं किया और अभी प्रपोज का ड्रामा, सारा कुछ। अरे भाई कंट्रीब्यूट करो तुम मतलब कोई कितना लोगों को बेवकूफ़ बना सकता है या सोच सकता है कि लोग बेवकूफ़ है। अब बात करते हैं हम वीकेंड के वार की। तो एपिसोड की शुरुआत में जो है वो कुकड़ू को सलमान खान लाते हैं और बोलते हैं कि इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है इस सीज़न में। बेसिकली वो अमल के बारे में बोलते हैं और अमल को वो समझाते हैं कि तुम किस लिए आए हो यहाँ पे इस शो में, तुम्हें ताकि आगे काम मिले, तुम ये दिखाना चाह रहे हो कि असली अमल मलिक है कौन, तो तुम ऐसे दिखा रहे हो क्या, तुम गालियाँ बोल रहे हो, तुम सोते रहते हो, तुम जो है ना एकदम फ्रंट फुट पे नहीं खेल रहे हो, बैक फुट पे खेलते हो। लोगों को बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी और मैंने खुद ने भी ये बोला था पहले एपिसोड से कि मैं इसी वजह से सीज़न देख रही हूँ कि मुझे देखना है कि अमल मलिक है कौन, बिकॉज उसको देखा है वैसे, लेकिन वो है कैसा वो देखना है। बट उसने सारी ही होप्स पे जो है पानी फेर दिया था अपने जो है गंदी ज़बान से और अपने जो है ऐसे रवैये से कि आई एम समथिंग, मैं बाकियों को काम देता हूँ, मैं महान हूँ, मैं ये हूँ, ब्ला 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 करके सब हर एक चीज़ में उसने पानी फेर दिया था, गुड़ गोबर कर दिया था। तो यही बात जो है सलमान खान ने उसको समझाई। अब सलमान खान ने गौरव खन्ना को भी ये बात समझाई कि तुम कुछ ज़्यादा ही इमेज कॉन्शियस हो रहे हो, ये लोग जो गालियाँ बोलकर करते हैं या खेलते हैं तुम बिना गाली के कर सकते हो, बिकॉज तुम जो है इतने साल से टीवी इंडस्ट्री में काम करते आ रहे हो, तुम ग्रीन फ्लैग हो, इसकी कोई कंट्रोवर्सी नहीं है गौरव खन्ना की वैसे भी, तो तुम अच्छे से खेल सकते हो। लेकिन तुम जो है एकदम सोचते हो कि बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हो, अरे ऐसा बोलूँगा तो वैसा हो जाएगा, मेरा मुद्दा है तो मैं नहीं बोलूँगा, तो तुम्हें स्टैंड लेना चाहिए, तुम्हें बोलना चाहिए। जो कि ये बात भी 100% सही थी कि गौरव कुछ ज़्यादा ही इमेज कॉन्शियस है। देन 4 लोगों को उन्होंने जो है कॉफ़ी दी। एक तो आवेश, नगमा, अशनूर और अमल कि तुम लोग कॉफ़ी पियो, स्मेल द कॉफ़ी और जागो।
नेहल को सलमान खान ने बहुत सही बोला था कि खूबसूरत चेहरे के पीछे सिर्फ अहंकार भरा है आपके, और जो है फ्रस्ट्रेशन भरी है, जो कि आप बाकियों पे बहुत ज़्यादा हावी होने के लिए यूज़ करती हो। कोई मुद्दा नहीं होता, आप मुद्दा बनाती हो, टॉपिक फेक बनाती हो, जो कि दिखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। अब नेहल को रियलिटी चेक देने के बाद जो है बारी आती है फरहाना की, कि फरहाना तुम जो है ना ये बुक में पढ़ो कि उसमें तुमने क्या क्या बोला है बाकियों को, भिखारी, गलीच, फिर 2 पैसे की, फिर बहुत सारी उसने गालियाँ दी थी। वो उससे जो है सलमान खान बोलते हैं कि इसे पढ़ो इस सारी गालियों को। देन वो फरहाना जो है हंसते हंसते उस गालियों को पढ़ती। अब बशीर जो है एकदम यू टर्न ले लेता है। बशीर कंप्लेन करता है कि नेहल ने सॉरी ये फरहाना ने मुझे ये बोला था, बशीर को हिजड़ा बोला था फरहाना ने। तो सलमान खान ने बोला कि अच्छा किया कि तुमने उसके साथ बहस नहीं की, उसको जो है फुटेज देनी नहीं चाहिए इस बात को लेकर, लेकिन फिर तुमने वही किया, तुम बेड पर चढ़ गए और तुमने जो है उसके साथ वही करे, तो तुम दोनों बराबरी पे आ गए कि तुम दोनों ने ये जो है एक दूसरे की धज्जियाँ उड़ा दी, जिस वजह से मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ। देन भाई मेलो ड्रामा जो शुरू होता है, ये बंधन तो प्यार का बंधन है। कुनिका का बेटा आता है अयान लाल, जो कि बोलता है मॉम आई रियली प्राउड ऑफ यू। ये मॉम जो कि किसी मतलब तुम्हारे साथ भी है कि तुम्हारी मॉम करती है क्या, तुम्हारी थाली से खाना निकाल लेना, बाकी लोगों के साथ बदतमीजी करना, बाकियों की परवरिश पे। अगर उसने फरहाना ने गंदी बात बोली थी तो कुनिका कौन सी दूध की धुली है, उसने भी तो सेम चीज़ें करी थी। दूसरी बात, उसका बेटा कहता है कि माँ ने अकेले पाला है। पूरी स्टोरी पता है भाई। माँ जो है उन्होंने जो ये लड़का है ना अयान लाल, शादी से पहले उससे प्रेग्नेंट हो गई थी। देन 3 महीने बाद उसके पति को, जो बॉयफ्रेंड था, उसको इन्फॉर्म किया कि मैं जो प्रेग्नेंट हूँ, मुझसे शादी करनी पड़ेगी। बेबी ट्रैपिंग टाइप, ठीक है। प्रेग्नेंट है तब एक लड़की को पता चल जाता है ना पहले महीने में, जब उसकी पीरियड्स मिस हो जाते हैं तब उसे पता चल जाता है। अगर तुम्हारा कोई ऐसा शारीरिक संबंध बना है तो तुम्हें तो भाई वो डाउट होना चाहिए कि अरे अगर मुझे पीरियड्स नहीं आए तो क्या मैं प्रेग्नेंट हूँ कि क्या है ऐसा। मतलब फर्स्ट मंथ में ही समझ आता है उसको कोई पीसीओडी या तो हेल्थ इशू है नहीं, जो समझ नहीं आएगा। तो आप 3 महीने से प्रेग्नेंट हो जाती हो, जब आपको पता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, तब अगले को आप इन्फॉर्म करती हो कि भाई अब तो मुझसे शादी करनी पड़ेगी। उन्होंने नीना गुप्ता से बात करी, उन्होंने बाकी लोगों से भी बात करी, लेकिन उन्होंने बोला कि सिंगल जो है पेरेंट बनना बहुत मुश्किल है, इसलिए तुम उससे शादी कर लो। देन वो आदमी भी मान जाता है, वो यूएस में जाके रहने लगती है, लेकिन दोनों की बनती नहीं, दोनों का डाइवोर्स हो जाता है। पहली शादी में ये था कि 16 साल की थी, देन कहीं पढ़ने जाती थी, उससे प्यार हो गया, उससे कुछ उम्र में ज़्यादा थे तो उनसे शादी हो जाती है, और 2 साल बाद उनका बेटा होता है। फिर बेटे की कस्टडी के लिए जो लीगल बैटल चलती है, बेटे को परेशान करके रोज़ रोज़ वो कोर्ट आना पड़ता है बेचारे बच्चे को। देन वो बच्चा खुद जो थका हार के बोलता है कि माँ बस कर जाओ, मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है और मुझे अच्छा नहीं लगता है बार बार कोर्ट आना। तीसरा ये कि जब इनका दूसरा डाइवोर्स हुआ ना, तो ये कुमार सानू के साथ लिव इन में रहने लग जाती है। कुमार सानू उस वक्त शादीशुदा था, ठीक है, उसका बच्चा था, बीवी थी, और वो बीवी ने उस बच्चे को पालने के लिए शादी करी थी, ठीक है, क्योंकि उसकी बहन गुजर गई थी कुमार सानू की पहली पत्नी, तो उनकी बहन ने कुमार सानू से शादी करी थी ताकि उसको माँ मिल जाए। अब फिर उसको वो चीट करे। अब ये फेमिनिस्ट जो बनती फिरती है कि औरतों को ये नहीं करना चाहिए, औरतों के हक के लिए लड़ना, तो कुमार सानू की वाइफ थी, वो औरत नहीं थी। चलो वो जैसा भी है, लेकिन दोनों फॉल्ट में मैं तो कहती हूँ, लेकिन तुम भी तो हो फॉल्ट में। हाँ, तुम्हें पता है किसी का लीगली डाइवोर्स नहीं हुआ है, वो सेपरेशन ही तुम्हारी वजह से हुआ था, तुम होम ब्रेकर हो, ये बोला था उसके बेटे ने। तो तुम किस मुंह से फेमिनिस्ट बनते हो। और 2 बच्चों को पालना, आपको ऐसा नहीं था कि लोअर मिडिल क्लास है, और लोअर मिडिल क्लास औरतें जो कि बहुत सारी विधवा औरतें होती है ना, वो भी अपने दम पे बच्चों को पालती है। वो कभी ऐसा नहीं बोलती कि हमने बहुत ये करा वो करा, बहुत महान काम किया है। तो तुम्हें तो रेगुलरली काम मिलता था साइड कैरेक्टर के तौर पर या ऐसा कुछ भी। दूसरा, पहले बेटे को जो है उसका बेटा खर्चा पानी चलाता था, दूसरे बेटे को उसका बाप बेचता होगा, तो वो तो तुम्हारे पे खर्चा है ही नहीं। तुम जो है एयरफोर्स बैकग्राउंड से बिलोंग करती हो कि भाई मैं एक वेल्दी फैमिली से, वेल टू डू फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो पैसा तो तुम्हारे लिए इशू था ही नहीं, काम मिल रहा था लगातार। तो क्या मतलब ऐसे कौन सा संघर्ष किया है। बाकी आपने इतने साल तक आप लिव इन में रहे थे, तभी भी आप काम कर रहे थे, तो संघर्ष क्या किया मेरी समझ में नहीं आता। जस्ट बिकॉज कोई इंसान बूढ़ा हो जाता है, बुजुर्ग हो जाता है, उसका मतलब ये नहीं कि वो सही है, उसने अपने ज़माने में खूब वो करा है। और उन्होंने ये भी बोला था, अब देखो ये प्रणीत को तो बहुत आसान है ट्रोल करना, सलमान खान और मेकर्स, कि भाई तुमने जो है मेरे नाम पे रोजी रोटी कमाई एंड ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन आप सिद्धार्थ करण का इंटरव्यू सुनोगे ना, जो पुनिका सदानंद वाला, उसमें उसने जो है सलमान को शेड किया था ये बोलकर कि एक मिस वर्ल्ड टाइप जो है लड़की थी, खूबसूरत, दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की जो कि हमारे इंडिया से है,
उसका बॉयफ्रेंड जो है उसके साथ मारपीट करता था, तो मैं तो कौन ही हूँ। मतलब वो लड़की भी सहती थी, उसके साथ रिलेशनशिप में थी, वो चश्मा पहनकर अवार्ड लेने गई थी, ऐश्वर्या राय की बात कर रही थी वो, और सलमान खान को रिफ़र कर रही थी, तो मैं तो कौन ही हूँ। दूसरी बात उसने ये बोली थी कि मैंने ना हुकअप किया था किसी के साथ, किसी सुपरस्टार के साथ, लेकिन वो थोड़ी देर में उसका हो गया 2 मिनट में ही, वो ज़्यादा टिक नहीं पाया। तो वहाँ पे भी वो सलमान खान को रिफ़र करी थी। कमेंट सेक्शन में सब लोग बोल रहे थे कि वो मस्क्यूलर है, वो इसीलिए इनसिक्योर रहता है अपनी गर्लफ्रेंड से, क्योंकि वो परफॉर्म नहीं कर पाता, तो सलमान खान को रिफ़र करी थी। तो तुम इस चीज़ के लिए क्यों उसे कॉल आउट नहीं कर रहे हो कि भाई ऐसा नहीं किया था, मैंने ऐसा नहीं किया था। तो सॉफ्ट टारगेट है प्रणीत, फरहाना, नेहल, ये कोई सही नहीं है, बट तुम उन्हीं को टारगेट कर रहे हो, क्योंकि अब जो है इसके बेटे को सॉफ्ट लॉन्च करना है, कुनिका के बेटे को, उसको जो है ना एक्टर बनना है, ये जो लड़का है ना कुनिका का, उसको इसीलिए इतनी एक्टिंग करके दिखा रहा था। अब नेक्स्ट मूवी में रोल पक्का सलमान खान की मूवी में, और सलमान खान भी बहुत एक्टिंग कर रहा था, जैसे पता नहीं क्या ही है, असली स्ट्रगल देखा नहीं इन्होंने। मुझे इतनी हंसी आई, कहती सर मुझे दूध वाला, वो लड़का बोलता है कुनिका के, मुझे दूध वाला आके बोलता है कि हमें बहुत प्राउड फील होता है जब हम मैम को टीवी पर देखते हैं। हे माँ माता जी। और पूरा दूध वाला कम्युनिटी पागल हो रहा है, क्योंकि मॉम जो है बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रही है। ये भी कोई बात हुई भला। फुल सपोर्ट फ्रॉम दूध वाला कम्युनिटी, सब लोग वोट कर रहे हैं कुनिका जी को। अच्छा, टिकटॉक या कम्युनिटी की तरफ से आवेद दरबार को वोट मिल रहा है, फिर नेजी दबा कम्युनिटी की तरफ से अमल मलिक को जो है वोट कर रहे हैं सब लोग। हर किसी को जो है ऐसा कम्युनिटी वाले ब्लॉक कर रहे हैं। 36 बिरादरी है ना, ये 36 कम्युनिटी है यहाँ पे। सलमान खान ने मेक श्योर कर दिया कि इतने होनहार बच्चे हैं, ये तो इतना इन्होंने संघर्ष किया है, आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हो। तो आप एक बात कैसे भूल गए कि घर में हर कोई कंटेस्टेंट है। तो हाँ, ये कोई स्पेशल है या इनके सर पे कोहिनूर का मतलब ताज लगा हुआ है जो कोई उसको नहीं बोल सकते क्वीन एलिजाबेथ है क्या। कंटेस्टेंट की तरह ही ट्रीट करेंगे ना। उनकी ज़बान देखो कितनी गंदी है। वो खुद भी तो परवरिश पे गई थी कि तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हारी कैसी परवरिश की, ये मुझे बुरा लग रहा है। खुद ने ये सब कर रखा है, लेकिन सलमान खान चाहते कि रिस्पेक्ट दो। भाई कोई क्यों रिस्पेक्ट देगा। प्राउडली जो अपने हुकअप को फ्लॉन्ट करे कि मैंने हुकअप किया था, फिर मैं जो हूँ रिलेशन में थी एक शादीशुदा आदमी के साथ, तो किसी की मिस्ट्रेस है जो, और जो उन्होंने कांड कर रखे अपने जवानी में, नहीं रिस्पेक्ट कर सकता कोई। महेश भट्ट भी बुढ़ा हो गया, कोई इसकी रिस्पेक्ट करता है? नहीं। राजेश खन्ना भी एक सुपरस्टार थे एक वक्त के, लेकिन जो उनकी हरकतें थी तो उनकी लेगेसी पूरी खराब हो गई थी। तो जैसी तुम्हारी हरकतें होगी उस वजह उतनी तुम्हें इज्जत देंगे लोग। अब अमिताभ बच्चन जो है, उन्होंने कभी भी, हाँ उन्होंने एक ही गलती करी है कि उनका अफेयर था अपनी रेखा के साथ, लेकिन कभी भी उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, और वो हमेशा हम्बल रहते हैं, तो लोग उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। ये तुम प्राउडली अपने जो है ये सब बता रहे, तो कोई तुम्हारी रिस्पेक्ट कैसे करेगा। और सलमान खान चाहते हैं कि क्योंकि कुनिका जो है उनकी बचपन से देखा है तो सब लोग रिस्पेक्ट करें, तो ऐसा नहीं चलता है ना। आप बाकियों को ये बोलते हो कि सब कंटेस्टेंट है, लड़का लड़की सेम है, एज गैप ये कुछ नहीं होना चाहिए, तो फिर कुनिका के टाइम पे ये क्यों हिपोक्रेसी है कि कुनिका की रिस्पेक्ट करो क्योंकि उसने 2 बच्चे पाले। 2 बच्चे तो हर कोई, हर माँ, मतलब भारत में इतनी सारी अनअप्रिशिएटेड मदर है, और आपको वैसे ही दिख जाएगा अभी बारिश में, या बारिश रुक भी जाए तो आप कंस्ट्रक्शन साइट पे देख लो, बच्चा होगा और वो काम कर रही महिला है। तो सलाम है ऐसी औरतों को, हाँ, कि भाई वो खुद अपनी मेहनत करके बच्चे पाल रहे, तो ऐसे तो हर जगह पे मिल जाएंगे एग्जाम्पल। तो इनसे ज़्यादा तो भाई तारीफ़ की हकदार वो सारी औरतें हैं, लेकिन नहीं, इनकी तारीफ़ करो। भाई कोई क्यों तारीफ़ करेगा। अब मेकर जो है ये सब आपके दिमाग में भरना चाह रहे हैं कि कुनिका बहुत महान है, बहुत वो है। सबको पता नहीं कि कुनिका जी ने क्या क्या कांड कर रखा है। रिस्पेक्ट देने लायक इंसान हो तो हर कोई देगा, लेकिन जिसने काम ही नहीं किया रिस्पेक्ट देने लायक, तो कोई कैसे जो है उसकी तारीफ़ कर सकता है। बाकी आपको कैसा लगा वीकेंड का वार मुझे बताइएगा। मुझे बाकी सब तो ठीक लगा, बट ये थोड़ा मेलो ड्रामा मुझे ज़रा सा भी पसंद नहीं आया, और जो ये सेल करना चाहते हैं मैं तो बिल्कुल नहीं खरीदूंगी, क्योंकि बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। हर माँ अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करती है, ठीक है। तो ऐसा कोई उन्होंने पहाड़ खोदने वाला या तो कोई इतना महान काम नहीं कर दिया है जिनके लिए इनकी तारीफ़ों के पुल बांधे जाए। बाकी आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अभी के लिए बस इतना, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।